7th standard students once again on my channel Nishank Studies. Beta, what we have to learn today? We are going to solve exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक. ओके, यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका. स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन ही लिखना है आपको. शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 into -1 इज इक्वल टू +1. हमें पूरे पैटर्न बनाने इस तरीके से कि एट लास्ट -1 into -1 क्या आ जाए आपका +1. चलिए सॉल्व करके देखते हैं. -1 into 5 ये होगा -5 और -5 में अगर आप -5 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -4. -1 into 4 कितना होता है -4. इसमें अगर हम +1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3. -3 into 3 -1 into 3 इज इक्वल टू क्या चाहिए -3. इसमें +1 कर देंगे तो आपको मिलेगा -2. अब -1 into 2 करने पे -2 मिलता है. +1 करेंगे तो आपको मिलेगा -1, है ना. अब अगर -1 into 1 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा -1. उसमें +1 करेंगे तो क्या मिलेगा 0. 0 into 1 करेंगे तो 0 ही आएगा. उसमें +1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1. और -1 into -1 अगर हम करेंगे तो कितना होगा आपका +1. बेटा हमें चाहिए क्या है 0 + 1 इज इक्वल टू 1. हमें चाहिए -1 into -1 इज इक्वल टू 1. ठीक है, -1 into -1 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -1 into 1 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा -1. और उसमें प्लस करेंगे 0 तो क्या हो जाएगा आपका -1. अब अगर हम -1 into -1 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका -1 into -1 +1. तो ये पूरी स्टेप्स हो गई. ये पूरा पर्टिकुलर पैटर्न हो गया जिसको सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं -1 into 5 से -1 into -1 इज इक्वल टू 1 तक पहुंच सकते हैं. चलिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इट इज फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज. हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी है यूज करके हमें सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं. यहाँ पे देखिए 26 into -48 plus -48 into -36. तो यहाँ पर हमें देखेंगे -48 और -48 यहाँ पर कॉमन एक साथ आ रहा है तो वी कैन टेक इट कॉमन. यहाँ पर बचेगा 26 प्लस -36. ये होगा -48 इंटू प्लस इंटू माइनस हो जाएगा 26 -36 माइनस का 48 इंटू 26 -36. जब सब्ट्रैक्ट होगी वैल्यूज तो ये हो जाएगा आपका -10. क्योंकि बड़ी वैल्यू कैसी है नेगेटिव है. सब्ट्रैक्शन अगर होगा यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस ये हो जाएगा 480 एंड इट इज योर आंसर. और यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है हमने यूज की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पे लिखेंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए. और यहाँ पे देखिए साइड में आप लिख लेना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, ऐसे यहाँ पे देखेंगे 8 into 53 into -125. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 into 50 plus 3 into -125. तो ये हो जाएगा. ये भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है. बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लिख सकते हो आप. या फिर एक और प्रॉपर्टी इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो. और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव से सॉल्व नहीं करना है तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है कम्यूटेटिव होता है तो उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं. 8 into 125 अगर करेंगे तो 8 5 40 कैरी और 4 8 2 16 16 प्लस 4 कितना हुआ 20 0 8 1 8 और 2 10. ये ज्यादा सही है ना. इससे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा. डिस्ट्रीब्यूटिव
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले क्या कर रहे हैं, 8 इंटू माइनस 125 कर लेते हैं, फिर इंटू 53 कर लेते हैं। तो ये हो रहा है आपका -1000 इंटू 53। तो ये आंसर हो जाएगा आपका -53,000। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं सी। सी जो क्वेश्चन है दैट इज गिवन इन योर बुक, 15 इंटू माइनस 25 इंटू -4 इंटू -10। ठीक है, तो इसको हम किस प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टीज आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 25 4 से 100 हो जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो 150 हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ऐसा लिख लें 15 इंटू माइनस का 10 इंटू 20 -25 इंटू -4, ब्रैकेट में लिख देंगे बाय कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये बोलती है कि a इंटू बी इज इक्वल टू हो सकता है b इंटू ए, या मल्टीप्लीकेशन में आप किसी भी ऑर्डर में अरेंज करें आंसर सेम आता है। ठीक है, तो आपको ऐसे लिख लेना है वैल्यूज के लिए। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा -150 इंटू माइनस प्लस 25 4 100। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा माइनस का 15,000। ये हो गया क्या आपका आंसर। अब यहाँ डी क्वेश्चन देखते हैं इसी का। डी क्वेश्चन है -41 इंटू 102 -41 इंटू 102। ठीक है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। -41 इंटू 102 को हम 100 प्लस 2 भी लिख सकते हैं ना। ये हम सॉल्व कर रहे हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव। किससे कर रहे हैं, ये हो जाएगा -41 इंटू 100 प्लस -41 इंटू 2, ये हो जाएगा माइनस का 41 100 प्लस इंटू माइनस ही होगा, ये हो जाएगा 41 2 सा 82। दोनों नेगेटिव वैल्यूज है, सब तो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर होगा -4182। दिस इज योर आंसर, यू प्लीज नोट इट डाउन। उसके बाद हम इसके बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा, तो हम सॉल्व करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर ई, दैट इज 625 इंटू -35 प्लस -625 इंटू 65। यहाँ देखेंगे हम कि 625 यहाँ भी है और 625 यहाँ भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो ले लेते हैं। ये हो जाएगा 625, तो ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा -35 प्लस यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, तो -1 इंटू 65 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -65 ही तो होगा। डायरेक्ट कर दिया, देखो यहाँ पे -1 बचा हुआ था, कॉमन लिया तो 1 इंटू 65 माइनस का सिंबल था तो माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा 625, ब्रैकेट में होगा -35 प्लस इंटू -65। दोनों वैल्यूज नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगी, तो ये होगा 625 इंटू 5 5 10, ये हो गया आपका 100, लेकिन किसका, माइनस का। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, -625 100। ये हो गया आपका आंसर 62,500। ठीक है, चलिए अब एफ वाले वैल्यू को देखते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं इसे। 7 इंटू 50 -2। अच्छा हाँ, यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव यूज की है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ आप लिख देंगे बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ पर भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही सॉल्व कर रहे हैं। 7 इंटू 50 -7 इंटू 2, तो ये कितना हो जाए, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 750 कितने होंगे, 350, 7 2 ज़ा 14, तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ पर बचेगा आपका 3। आंसर होगा आपका 336। इसके बाद इसका जो जी वाला क्वेश्चन है वो नोट कर लेते हैं। ये है -17 इंटू -29, और h होगा आपका -57 इंटू -29।
माइनस 19 और प्लस 57। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो माइनस 17 इंटू 29 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 30 और प्लस का 1 भी तो लिख सकते हैं ना इसके लिए। तो ये हो गई अब आपकी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव। इंटू माइनस 30 प्लस माइनस 17 इंटू 1। तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 0 0, 17 3 जा 51, प्लस इंटू माइनस माइनस का 17, सब्ट्रैक्ट कर लेते वैल्यूज को। 10 माइनस 7 हुआ 3, 11 माइनस 2 9, यह हुआ 493 आपका आंसर। यहाँ देखते हैं, देखो 57 इधर है बेटा, 57 इधर है, दोनों में से हम इसे कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 57 अगर बाहर आ रहा है तो यहाँ बचेगा माइनस का 1 इंटू 19 माइनस का माइनस 19 प्लस यहाँ बचेगा 1। यहाँ देखो ये सॉल्व किससे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव से। माइनस 1 और माइनस 19 कितना हुआ, प्लस का 19 मल्टीप्लाई हुआ है क्योंकि, और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 57 इंटू 20। आंसर हो जाएगा आपका 1140 या 1140। चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degree Celsius, ठीक है, at the rate of 5 degree Celsius every hour। ठीक है, एक रूम है, उस रूम को कैसा करना है, हमें ठंडा करना है, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री से कैसा करना है, कम करना है। तो रेट कैसा है कि 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, हर घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ठीक है, सो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेसिंग बिगिंस। तो 10 घंटे के बाद प्रोसेस शुरू हुई तो उसके 10 घंटे के बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा। चलिए लेट मी सी। रिड्यूसिंग इन टेम्परेचर, रिड्यूसिंग रेट इन टेम्परेचर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। एक घंटे में कितना हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, so reduction in 10 आवर्स, क्योंकि हमें 10 घंटे के बाद का बताना है ना, तो 10 आवर्स कंटिन्यूस प्रोसेस चलेगी, तो दैट विल बी 10 इंटू, रिडक्शन को हम किससे डिनोट करेंगे, माइनस से। अगर इंक्रीज होता टेम्परेचर बढ़ जाता तो पॉजिटिव होता, तो इसको हम -5 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे। यहाँ पर क्या होगा 10 इंटू, ये 5 डिग्री रहने दो, यहाँ पर कितना होगा 10 इंटू 5 दैट इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये रिडक्शन है ना। अब हम देखेंगे कि रूम टेम्परेचर बिफोर प्रोसेसिंग, रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द डिफरेंस इज इक्वल टू 40 माइनस 50। ठीक है, ओरिजिनल टेम्परेचर में से जो टेम्परेचर में चेंज आया है उसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना होगा, माइनस का 10, 40 माइनस 50 कितना होगा, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ये आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर। तो आपका होगा द रूम टेम्परेचर विल बी टेम्परेचर विल बी -10 डिग्री सेल्सियस। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं आप, देखो अभी प्रोसेस स्टार्ट हुई 1 आवर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो कि 0 से 1 के बीच में कितना हुआ 5, देन फिर -5, फिर -5, फिर -5, फिर -5, इस तरीके से लगा के। ठीक है, तो यहाँ कितने 5 हो गए, 10 5 हो गए ना, 5 10 फिर भी कितना होगा 50 होगा। तभी आप कर सकते हो इस तरीके से डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा माइनस का
यहाँ पे ऐसे करोगे कि यहाँ पे 40 से कितना हुआ 35, 35 से 30, 30 से कितना हुआ 25, 20, 15, 10, 10 के बाद कितना होगा 5, 5 के बाद कितना होगा 5 और 5 रिड्यूस होकर यहाँ पर 0 होगा, 0 से कितना होगा -5 होगा, और -5 के बाद कितना होगा यहाँ पे -10। ऐसे भी आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो द वे, इस तरीके से भी कर सकते हो। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें 10 क्वेश्चंस थे, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, जिसमें 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। इट इज नॉट सो, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। क्वेश्चन आप देख लेंगे, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, 5 मार्क्स सही क्वेश्चन पे दिए गए हैं और -2 मार्क्स इनकरेक्ट आंसर के लिए दिए गए हैं, और 0 फॉर द क्वेश्चन दैट इज नॉट अटेम्प्टेड, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया है 0 उसके लिए है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर द स्कोर इज गिवन फॉर 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट्स का हमें स्कोर निकालना है, ठीक है। उनका दिया हुआ है कि कितने क्वेश्चन आंसर उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। सबसे पहला देखते हैं, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मोहन ने कितने 4 करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर मोहन के लिए लिखेंगे अपन, ये हो जाएगा 5 मिल रहे थे ना, 5 × 4 दैट इज 20, और 6 इनकरेक्ट है ना, तो मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मार्क्स फॉर स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो -2 × 6 माइनस का 12, ठीक है। टोटल स्कोर इज इक्वल टू 20 + -12, तो ये हो जाएगा 20 - 12, दैट इज 20 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 8, तो आपका होगा आंसर 8 मार्क्स, ठीक है। अब सेकंड स्कोर देखते हैं रेशमा का। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, ठीक है। चलिए तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स is equal to 5 × 5 that is 25. Similarly, marks for incorrect answers कितने होंगे, -2 × 5, ये हो जाएगा -10। टोटल मार्क्स या टोटल स्कोर भी लिख सकते हैं आप, टोटल स्कोर या हर स्कोर इट इज 25 + -10, तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 10 दैट इज 15। यहाँ पे थे इसके कितने थे 8 मार्क्स थे, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 15 मार्क्स। चलिए लास्ट वाला देखिए इसका, हिना गेट्स 2 करेक्ट और 5 इनकरेक्ट आंसर्स, तो स्कोर फॉर करेक्ट आंसर्स कितने थे, 2 करेक्ट थे, तो 2 × 4, 4 2 जा, हिना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट, 4 2 जा 8, 8 में इस इक्वेशन फिर से देख लेते हैं। एक्चुअली एक क्वेश्चन के लिए कितना स्कोर हो रहा है, 5 स्कोर कर रही है, तो 2 के लिए कितना स्कोर करेगी 10 मार्क्स, और स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर, या रॉन्ग आंसर भी लिख सकते थे आप, है ना, तो कितना हो जाएगा, कितने थे उसके 5, -2 × 5 दैट इज -10, तो हर स्कोर आप हर स्कोर लिख सकते हैं या टोटल मार्क्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। 10 + -10, 10 + -10 इज इक्वल टू 10 - 10 that is 0. So her score was 0 here. So all these answers of question number 7 आप जल्दी से नोट डाउन कीजिए, then we will solve question number 8. चलिए बेटा देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement. दो तरीके का सीमेंट उसमें कंपनी बेच रही है, एक व्हाइट सीमेंट एक ग्रे सीमेंट, ठीक है।
तो जो व्हाइट सीमेंट है उसके एक सैक पर उसे कितना मिल रहा है 8 रुपीज पर बैग, एक बैग पर 8 रुपए का प्रॉफिट होता है। और ग्रे जो सीमेंट है उसमें 5 रुपए का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। अब ये जो आंसर है, ये जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, उसने 3000 बैग बेचे किसके, व्हाइट सीमेंट के, एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, और 5000 बैग किसके बेचे हैं उसने, ग्रे सीमेंट के। सो व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, हमें पता करना है कि टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। चलिए तो हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट इज इक्वल टू 3000 नंबर ऑफ बैग्स इंटू प्रॉफिट कितना था 8, 24,000 रुपीज हुआ। टोटल लॉस ऑन ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू, ग्रे सीमेंट पर कितना लॉस होगा उसके लिए 5 इंटू नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं 5000, कितना हो गया 25,000। ठीक है, लेकिन अब आप डिफरेंस देखेंगे टोटल कितना होगा, या टोटल अर्निंग कर लें इसकी। ठीक है, क्योंकि यहाँ लॉस हो रहा है तो लॉस को हम किससे शो करते हैं, नेगेटिव सिंबल से। तो यहाँ माइनस का 5 रुपीज का लॉस हो रहा, प्रॉफिट तो पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल इज इक्वल टू, टोटल जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा, हमें पता है कि लॉस कैसा है, ज्यादा है, लॉस ज्यादा हो रहा है ना अर्निंग से, प्रॉफिट से, तो टोटल लॉस निकालेंगे। टोटल लॉस इज इक्वल टू 24,000 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 रुपीज। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1000 रुपीज। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको सिंबल यूज नहीं करना, ठीक है फाइन, सिंबल यूज नहीं कर रहे हैं हम, इसको वैल्यूज रुपये नेगेटिव नहीं लिख के इसको हम चलिए 5 ही लिखा रहने दें। तो ये कितना होगा 25,000। टोटल लॉस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉस माइनस प्रॉफिट, क्योंकि एज लॉस इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। लॉस कैसा है, आप ऐसा लिख सकते हो, लॉस कैसा है, प्रॉफिट से ज्यादा है, इसलिए टोटल लॉस कितना होगा, लॉस माइनस प्रॉफिट, दैट इज 25,000 माइनस प्रॉफिट कितना हुआ आपका 24,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000 रुपीज का। या इसको आप लॉस को आप -1000 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1000 रुपीज लिख देंगे। ठीक है, दोनों तरीके हैं आपके लिखने के, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका आप ये नोट कीजिए, इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। अगर यहाँ पे बिग सिंबल रिप्रेजेंट करना हो तो आपका -1000 आएगा, लेकिन रुपीज को नेगेटिव है उसमें आप यहाँ शो नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आंसर पूछा है व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस डायरेक्ट पूछा है तो हम आंसर भी डायरेक्ट दे देंगे, द लॉस ऑफ ₹1000, है ना। चलिए बेटा देखते हैं, तो बी पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स, व्हाइट सीमेंट बैग के नंबर कितने होंगे, इट मस्ट सेल्स टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस, कि उनको आपको इस तरीके से बेचना है ना तो प्रॉफिट हो और ना लॉस हो, है ना। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6400, अगर ग्रे बैग्स कितने हैं 6400 बेचे गए, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि 6400 बैग पर कितना लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो टोटल लॉस ऑन 6400 बैग्स, 5 इंटू 6400, 5000 500 5 4 20 कैरी 32,000 रुपीज। ठीक है, तो प्रॉफिट भी हमें कितना होना चाहिए 32 ही होना चाहिए। पर बैग पर कितना हो रहा है 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 8 रुपीज से जब 32,000 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे। ठीक है, हम लिखेंगे नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट इज इक्वल टू टोटल लॉस अपॉन प्रॉफिट ऑन पर बैग, ठीक है। चलिए इसे करके देखते हैं, टोटल लॉस कितना हुआ 32,000 अपॉन 8, 8 से इसे डिवाइड करेंगे, 8 1 8 8 4 32,
4000। तो नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं? 4000 बैग्स। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा? व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स? तो द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स आर, ठीक है, इज 4000। द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इज 4000। ठीक है, इट इज योर आंसर। यू नोटेड डाउन द क्वेश्चन, देन वी विल मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर एक्सरसाइज 1.3। बेटा देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर। आपको जो ब्लैंक गिवन है उन्हें एक इंटीजर से रिप्लेस कीजिए टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट, है ना। एक ट्रू स्टेटमेंट बनाना मतलब कि राइट साइड और लेफ्ट साइड की वैल्यूज को इक्वल करना। अब यहाँ देखो जल्दी से, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। -3 इंटू डैश इज इक्वल टू 27। तो हमें प्लस का 27 चाहिए और एक वैल्यू माइनस है, तो स्वाभाविक सी बात है दूसरी वैल्यू भी कैसी चाहिए होगी? माइनस की। अब 27 चाहिए तो 3 का टेबल पढ़ो, 27 आ जाए। 3 9 are 27 हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसको देखिए, पॉजिटिव वैल्यू है 5 और हमें माइनस की वैल्यू चाहिए, तो स्वाभाविक सी बात है दूसरी वैल्यू कैसी होगी? ये भी नेगेटिव होगी। 35 चाहिए तो 5 7 are 35। चलो यहाँ देखिए, माइनस में 8 दिया है और यहाँ माइनस का ऑलरेडी 56 है, माइनस का है ना, तो यहाँ आने वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। और 8 का टेबल कितने टाइम पढ़ो कि 56 आ जाए? 8 7 are 56। अब यहाँ देखिए 132 चाहिए हमारे लिए, पॉजिटिव चाहिए, मतलब यहाँ की वैल्यू नेगेटिव होगी। क्लियर हुआ? माइनस इंटू माइनस ही तो प्लस जाएगा। अब 132 बड़ी वैल्यू है, कैसे पता चलेगा क्या आना चाहिए यहाँ पर? तो 12 से डिवाइड कर दो। 12 1 are 12, बचेगा 1, लेट बी 12, 12 1 12। यहाँ कितना आएगा आपका? 11। इस तरीके से वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा इट वॉज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 1.3। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, देन यू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।